नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शमशान में मेरी महायक्षिणी साधना का सच्चा अनुभव के बारे में। ये एक सच्चा अनुभव है, मेरा नहीं है, ये किसी साधक ने बेचा है, तो वो उसका अनुभव मैं आपको बतला रहा हूँ। तो उसका अनुभव इस प्रकार है। उन्होंने अपने गुरुदेव की पहले गुरुदेव से यक्षिणी साधना का पूरा विवरण लिया था, उसके बाद ही गुरुदेव की मदद से ही उन्होंने आगे ये साधना शमशान में शुरू की थी। उनके गुरुजी ने बताया था कि किसी शमशान में बड़ के वृक्ष के नीचे और लाल कपड़ा उनका आसन होना चाहिए, कपड़े के नीचे चावल जिसमें जो कि खून से भीगे हों, उस उसको नीचे बिछाकर उसके ऊपर आसन डाल के उसके ऊपर खुद बैठना है और एक चौमुखा दीपक लेना है जिसके 4 मुंह हो और दीपक काफ़ी वो बड़ा होना चाहिए। उसके बीच डालना है सरसों का तेल और सरसों के तेल के चौमुहे दीवे के मुख बनाना था और उस दीवे के लो में ही ये साधना करनी थी। तो ये बतलाते हैं कि ये 11 दिन की साधना थी जिसमें इनको बहुत से अनुभव हुए थे। और दोस्तों आपको ये भी बतला दूं कि यक्षिणियाँ जो होती हैं वे देवता का छोटा सा रूप होती हैं। जिस प्रकार बड़ी बड़ी मूर्ति होती है ना, तो छोटी मूर्ति होती है जैसे छोटी शक्ति, उसी प्रकार यक्षिणियाँ भी छोटी देव के स्वरूप होती है, लेकिन ये काफ़ी ताकतवर होती हैं। किसी भी प्रकार की शक्ति को मात देने के लिए, भूत बाधा या विभिन्न प्रकार के कार्य सिद्धि करने के लिए ये यक्षिणियाँ को पूरा दम रखती हैं। तो ये अपनी साधना बतलाते हैं कि इनकी साधना जो स्टार्ट हुई थी शमशान में स्टार्ट हुई थी। इनके गुरुदेव ने इनको सुरक्षा मंत्र पहले ही दे दिया था। और किसी भी प्रकार के मित्रों, अगर आपने साधना करनी हो शमशान में तो बहुत ज़रूरी है, सुरक्षा मंत्र बहुत ज़रूरी है। या गुरु के आज्ञा लिए बिना या गुरु के सामने किए बिना कोई प्रकार की साधना नहीं करनी है आपने, जिसके परिणाम काफ़ी घातक सिद्ध हो सकते हैं। क्योंकि शमशान में तो वैसे ही नेगेटिव एनर्जी बहुत होती हैं। तो इस कारण से इन्होंने अपने गुरु का दिया हुआ सबसे पहले गुरु मंत्र पढ़ा और अपनी सुरक्षा घेरा काफ़ी बड़ा करके बना लिया। और सुरक्षा घेरे में सबसे पहले इन्हें अपने आसन के नीचे खून से सने जो चावल इनको बताए थे इन्होंने डाले, उसके ऊपर इन्होंने लाल कपड़ा डाला और उसके ऊपर भी खुद बैठे। साधना के दौरान इनको नग्न रहने के लिए बतलाया था, तो इन्होंने ये साधना नग्न ही की थी। कपड़े पहले ही सुरक्षा घेर के बाहर रख दिए थे और उसके बाद चौमुखा इन्होंने दीवा लिया, उसके बीच में सरसों का तेल डालकर उनको चारों मुख उसके जलाए और उसके बाद इनको जो मंत्र दिया था जो कि 5000 जप एक दिन में करना था, एक रात्रि में पहर करना था, 11 दिन लगातार, तो 100 इन्होंने किया था। तो साधना इस प्रकार स्टार्ट होती है। पहले दिन तो ये बतलाते हैं कि साधना के दौरान किसी प्रकार का अनुभव नहीं हुआ, दूसरे दिन भी किसी प्रकार का अनुभव नहीं हुआ। जैसे ही इनका 5000 का मंत्र जप होते थे तो ये अपने साथ घर को अपने रातों रात घर को अकेले ही चले जाते थे। इनका कोई गुरु इनके साथ नहीं आता था। हाँ, इन्होंने गुरु से विशेष प्रकार की अनुमति ली हुई थी, जो कि कई बार होता है कि गुरु अपनी शक्ति भी शिष्य के साथ भेज देता है, लेकिन शिष्य को खुद ही अपना सामर्थ्य दिखाना होता है कोई भी सिद्धि वगैरह करने के लिए, जो कि इन्होंने बतलाया। ये बतलाते हैं कि चौथा ही दिन जैसे हुआ तो जिस वृक्ष के नीचे ये साधना करते थे ना, तो उस वृक्ष के एक अचानक से ना एक अनुभव हुआ कि सब सन्नाटा सा छा गया। धीरे धीरे ना उस वृक्ष के सारे पत्ते नीचे गिरने लगे, नीचे गिरने लगे, नीचे तड़ 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 तड़। तो ये खुद बताते हैं कि रात के पहर की इनकी जो ही साधना थी, तो ये खुद बताते हैं कि तीसरे चौथा दिन जो था, मैं मतलब एकदम से पत्ते झड़ने लगे बड़े जिस वृक्ष के नीचे थे। और ये भी नहीं कि थोड़े, बहुत ज़्यादा, मतलब 1 2 3 4 बड़े बड़े से चलने लगे। और जिस जगह ये भी बैठे थे ना उसके ऊपर भी बहुत से पत्ते गिरे गए। और जो दीवा था ना, लेकिन जो दीवा ये खुद बतलाते हैं कि जो दीवा था
उसके ऊपर कोई पत्ता नहीं गिरा, लेकिन इनके आसपास आसपास काफ़ी हरे पत्ते गिरने लगे, हरे पत्ते गिरने लगे, जिनको देखकर ये डर गए। लेकिन इनको पूरा गुरु की स्ट्रिक्ट आज्ञा थी कि किसी भी प्रकार का अपने मंत्र का जब जब स्टार्ट करना है तो किसी प्रकार का मंत्र जब 11 दिन से पहले ये रुकना नहीं चाहिए, किसी भी प्रकार चाहे कुछ भी हो जाए। तो इन्होंने क्या किया कि मंत्र स्टार्ट ही करे रखा, स्टार्ट ही करे रखा, स्टार्ट ही करे रखा। और इनके आगे भी ये खुद बताते हैं कि जो पूरा पेड़ था ना, बड़ का वृक्ष, वो पूरा पेड़ ही जड़ गया था, सारे पत्ते इनके आगे पीछे मतलब इकट्ठे हो गए थे, और ये बीच ही एक तार के दब गए थे। लेकिन फिर भी इन्होंने मंत्र जब करे रखा, करे रखा, करे रखा। जैसे ही सुबह हुई तो ये ऐसे ही इनका मंत्र खत्म हुए 5000। तो जैसे ही ये उठे, आंखें खोली, और जब देखा तो घेरे के बाहर, जो इनका घेरा था उनके बाहर निकले तो वो कोई किसी प्रकार का कोई पत्ता नहीं था, वो एक ही तरह का छलावा था। तो ये समझ गए थे कि मेरे गुरुजी ने सही बोला था, जो भी किसी प्रकार का छल छलावा जो भी होगा उससे डरना नहीं है। और मंत्र जब कभी भी अगर एक बार स्टार्ट कर दिया तो रुकना नहीं है, और आंखों को बार बार खोलना बंद, खोलना बंद, खोलना बंद नहीं है। आंखें बंद करके जब करते ही जाना है, चाहे तेरे सामने जो मर्जी कुछ भी आ जाए, तुमने घबराना नहीं है। फिर ये बताते हैं कि अगले दिन जैसे ही 7वां 8वां दिन था तो क्या हुआ, इन्होंने 1000 मंत्र का जप किया। जप करने के बाद जैसे ही इन्होंने ये चीज़ इन्होंने अपने एक दिन पहले जो अनुभव हुआ था अपने गुरु को बतलाया था, गुरु ने इनको ये स्ट्रिक्ट आज्ञा दी थी कि अगली बार जब अनुभव होगा तो आंखें बंद रखनी है, किसी प्रकार की कोई कुछ भी नहीं करना। तो अगले दिन ये बताते हैं कि जैसे ही 1000 मंत्र का जप पूर्ण हुआ तो जोर से जैसे घोड़े नहीं आते हैं उस प्रकार से एक भैंसा जोर से आया और इनके सामने आकर खड़ा हो गया और जोर से चिल्लाने लगा। और ये एकदम से डर गए दोस्तों, ये खुद बतलाते हैं उस टाइम ये काफ़ी डर गए थे, जैसे कि इनका कलेजा फट ही जाएगा, क्योंकि एकदम से वो आया और एकदम से चिल्लाने लगा। इनके सामने चिल्लाता रहा 2-3 मिनट, चिल्लाता ही रहा। फिर वो चला गया, लेकिन फिर जाते जाते जोर से चलाया, जैसे जोर से भैंस से चलाते नहीं है। तो ये काफ़ी डर गए थे उस दिन भी, और उनको डर लग रहा था। जैसे इन्होंने 5000 मंत्र जप खत्म किए तो जैसे ये बाहर जाने लगे तो फिर भी ये डर रहे थे कि बाहर वो जैसे ही मैं निकलूँगा तो मेरे को कुछ हो ना जाए। लेकिन इनको अपने गुरु पे पूर्ण विश्वास था कि गुरु किसी ना किसी प्रकार से मुझे बचा लेगा। तो उसी के तो शायद इनको कुछ हुआ भी नहीं। लेकिन जब ये साधना खत्म करके जाते थे इनको कुछ किसी प्रकार का भय वगैरह नहीं होता था। तो ये बताते हैं कि जैसे ही 9वां दिन स्टार्ट हुआ था तो उस दिन कुछ अजीब सा हुआ कि एक जनानी सी आ गई इनके आगे, एक स्त्री आ गई। और स्त्री पूरी सी काले कपड़े उसने पहने हुए थे, सिर पे लाल दुपट्टा, बाल खिलारे हुए थे, सिर पे सिंदूर भी लगाया था माथे की जगह, और उसके जो दांत है ना वो बाहर निकले हुए थे। स्वयं एक तरह का जैसे काल नहीं होता, मतलब चुड़ैल होती है, ऐसा उसका मतलब स्वरूप था। और पैरों में उसने झांझरें पहनी हुई थी, जोर जोर से नाच नाच के इनके पास आई और नाचने लग पड़े, इनके घेरे के बाहर नाचने लग पड़े, जोर जोर से चींके मारे, मैं आ गई। दोस्तों ये बताते हैं कि उस टाइम भी ये काफ़ी डर गए थे, लेकिन फिर भी इन्होंने मंत्र जो जप का उनको करना बंद नहीं किया, स्टार्ट करे रखा। जो खुद बतलाते हैं, अभी मैंने मंत्र स्टार्ट ही किया था 8वें दिन, लेकिन वो आ गई, जो औरत थी वो आ गई और इनके ऊपर धूल फेंकी। लेकिन वो जो फेंक रही थी धूल इनके ऊपर पड़ नहीं रही थी, दूर से ही मतलब हवा में गायब हो जा रही थी, हवा में वो गायब हो जा रही थी। और वो जो स्त्री थी बार बार यही बोल रही थी कि मैं आ गई, मुझसे जो मांगना है मांग ले, और मंत्र बंद कर दे, मंत्र जप करना बंद कर दे, मैं आ गई, तेरी सिद्धि पूर्ण हुई। लेकिन इनके गुरु ने पहले ही बोला था
कि जिस 11 दिन तक जब तक पूर्ण नहीं होते तब तक जब तक तेरा पूरा मतलब 1 लाख या किसी गिनती के ऊपर मतलब 50,000 से ऊपर का जप पूर्ण ना हो तब तक तूने इस मंत्र को जप करना बंद नहीं करना है। तो यही सोच कर उन्होंने ये मंत्र जप नहीं, क्योंकि वो तो 8वां दिन था। तो ये बतलाते हैं कि वो जब इनका 8वें दिन मंत्र जब खत्म हो गया, जैसे 5,000 मंत्र खड़ा हो गया, खत्म हो गया, तो वो जो महिला थी वो उनके घेरे के बाहर ही खड़ी थी। तो वो तो ये तो डर गए थे कि अब मैं मंत्र जब खत्म हो गया, अब मैं घर जाना, कपड़े डालकर जाऊंगा तो ये भी मेरे साथ चल पड़ेगी। उस दिन थोड़ा इनको बहुत सी दिक्कत होगी, लेकिन जैसे ही इन्होंने घेरे के बाहर अपने गुरु को मन ही मन याद किया और घेरे के बाहर जैसे ही पैर रखा तो वो स्त्री धीरे धीरे जंगल की तरफ चले गई और ये भी अपने घर चले गए। जैसे ही 9वां दिन हुआ तो 9वें दिन भी कुछ खास अनुभव नहीं हुआ। वो स्त्री फिर से वहां आ गई और फिर से यही कहने लगी कि मैं तेरे से सिद्ध हो गई हूँ। अरे मूर्ख, जब करना बंद कर दे, जब करना बंद कर ले और मुझसे जो भी मांगना है मांग ले, मैं तेरी इच्छा पूर्ण कर देती हूँ। बार बार इनको गप्पों में डाल रही थी, लेकिन ये उनके झांसे में नहीं आए। इन्होंने जब स्टार्ट ही रखा और उसके बाद ये बतलाते हैं जैसे ही लास्ट दिन था 11वां दिन, तो उस दिन ना एक प्रकार से मतलब बारिश ही होने लगी और पूरा जो बादल था ना, आसमान था ना, पूरा काला हो गया था। किसी प्रकार की कोई चंद्रमा या तारे वगैरह ना ही दिख रहे थे। उस दिन पूरा काला हो गया था, एकदम सन्नाटा सा छा गया था। लेकिन जैसे इनके मंत्र पूर्ण हुए तो उस दिन इन्होंने आहुति भी देनी थी और हवन भी करना था उन मंत्रों का 1108 बार। जैसे ही इन्होंने उस दिन मंत्र का मतलब 1108 बार होती हैं डाली हैं, तो उसके बाद एक परम सुंदरी सी महिला सफ़ेद वस्त्र डाले, एक हाथ में धनुष, एक हाथ में कमल लिए हुए उनके सामने आती हैं और उनको वर मांगे, जो भी वर जो इनको चाहिए था मांगने के लिए कहते हैं। तो जो भी इन्होंने मांगा होगा, ये तो नहीं इन्होंने बतलाया कि मैंने क्या मांगा, लेकिन हाँ ये खुद बतलाते हैं कि लास्ट दिन वो मतलब जो भी महिला थी वो काफ़ी मतलब सुंदर थी। वैसे तो यक्षिणी का वो असली रूप नहीं होगा, लेकिन जिस प्रकार का रूप होगा उसका रूप ऐसे ही होता है। ये बतलाते हैं कि जो उस महिला के पास मतलब एक बहुत ही अच्छी सी पॉजिटिव एनर्जी आ रही थी और काफ़ी वो महिला सुगंधित थी, जैसे मानो कि ये उनके इनको देखकर ऐसे बशबूश से हो गए हैं। ये चाहते थे कि मतलब उनसे मैं शादी कर लूँ, लेकिन ये चीज़ हो पाना संभव नहीं था। लेकिन जो यक्षिणी थी वो देवी थी, उन्होंने यक्षिणी ने इनको वर मांगने के लिए कहा और जो भी इनको सिद्धि प्रदान की होगी वो उनके पास ही रही होगी। वैसे आपको बतला दूँ यक्षिणियाँ धन भी देती हैं दोस्तों। जी हाँ मित्रों, यक्षिणियाँ काफ़ी पावरफुल होती हैं, ये धन भी देती हैं जातक को। लेकिन जो इनसे द्वारा प्राप्त किया होता है जो भी धन होता है ना, जहाँ इनको पत्नी में रूप में सिद्ध करना होता है, तो उसमें काफ़ी पवित्रता और जो उनके द्वारा धन दिया होता है उनको अच्छी जगह पर उपयोग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर साधक सोचे कि मैं यक्षिणी से धन एकत्रित ले लूँ, यक्षिणी धन तो दे देगी, लेकिन जो इनका धन होगा अगर उल्टे सीधे कामों में जैसे मदिरापान, मीट भक्षण या अन्य कार्यों में उपयोग लाया जाता है, तो इनके काफ़ी दुरुपयोग देखे गए हैं। जो अगर साधक उल्टे सीधे कामों में इनका धन लगवाए या इनसे उल्टे सीधे कार्य ले तो साधु को काफ़ी हानि देखी गई है इनके द्वारा, क्योंकि ये यक्षिणियाँ होती हैं, ये प्रेत नहीं होती हैं, ये पॉजिटिव एनर्जी होती है। जैसे मतलब देवी का स्वरूप होती हैं, जैसे देवी के छोटे छोटे स्वरूप ही होती हैं यक्षिणियाँ। तो इनसे द्वारा के लिए वो जहाँ जो सिद्धि भी होती है उनको अच्छे कार्यों के लिए यूज़ करना चाहिए। इनसे द्वारा दिए हुए धन को भी अच्छे कार्यों में ही उपयोग करना चाहिए, वो ही साधक के लिए मतलब पूर्णतः अच्छा होता है। वरना ऐसा
धन व्यर्थ का ही होता है। और इनकी जो साधना है करना इतनी आसान नहीं होती। वैसे तो इनको गुरु की एक उपलब्धि थी, तभी तो इन्होंने इतनी आसानी से ये साधना कर ली। और ये साधना इतनी आसान नहीं होती हैं। ये जक्षणियाँ वगैरह होती हैं, इनके भी छोटे छोटे दूत होते हैं। ये काफ़ी विभिन्न प्रकार के छलावे से साधु को भटकाती हैं और कई बार तो साधु को पागल भी कर देती है, जो कि गंदी मानसिकता लेके इनको प्राप्त करना चाहता है, उनको पागल भी कर देती हैं। तो यही इन्होंने मेरे को अपना साधना का अनुभव बताया है। तो इस प्रकार इन्होंने अनुभव बताया, तो उसी प्रकार मैंने भी आपको बता दिया। दोस्तों, आपको ये अनुभव कैसा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बतलाइएगा। बाय बाय, तब के लिए।